हेलो दोस्तों, माई टिफिन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शाहरुख शेख और ये हमारी शुरू है पेडागोजी सीरीज। आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक देखने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है क्रिएटिविटी। उस टॉपिक का नाम है क्रिएटिविटी। अब मैं आप तमाम लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्रिएटिविटी कहते किसको है, इसका मतलब क्या होता है। चलो जल्दी जल्दी बताओ, क्रिएटिविटी किसको कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। क्रिएटिविटी का मतलब होता है, ये एक एबिलिटी है। ये क्या है? एक एबिलिटी है। एबिलिटी टू थिंक इन न्यू, ओरिजिनल और यूजफुल वेज के अंदर। कोई बच्चा जो है वो नए तरीके से कोई आइडिया सोच सकता है, कोई ओरिजिनल आइडिया सोच सकता है, कोई यूजफुल आइडिया सोच सकता है, तो वो बच्चा क्रिएटिव कहलाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, या ये समझिए कि क्लास में एक टीचर अपने बच्चों को क्वेश्चन करते हैं कि मेरे पास में एक ईंट है, एक ब्रिक है, एक ईंट है मेरे पास, जो घर बनाने के काम में आती है। ये ईंट का मुझे कोई एक काम बताओ कि मैं इसे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जो बच्चे हैं वो जवाब देती है कि सर आप इस ईंट का इस्तेमाल अपना घर बनाने में कर सकते हो, या फिर कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो आप वहाँ पर इस ईंट का इस्तेमाल कर सकते हो। मगर वहाँ पर एक बच्चा हाथ खड़ा करता है और बोलता है कि सर मैं आपको इस ईंट के अलग अलग इस्तेमाल बताता हूँ। तो वो बोले चलो ठीक है बेटा बताओ इसके अलग अलग कौन से इस्तेमाल है। तो वो बोलता है कि सर सबसे पहले तो आप इस ईंट को अपने घर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है। फिर वो बताता है कि सर कि इस ईंट से मैं एक, जो मैंने घर पर पौधा लगाया है, उसका गमला बनाने में इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने कहा वाह बहुत अच्छे। फिर वो कहता है कि सर ये जो हवा चल रही है इसकी वजह से ये दरवाज़ा जो है, ये डोर जो है, ये बार बार बंद हो रहा है, इसको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैं ये ईंट को दरवाजे के नीचे लगा सकता हूँ जिसकी वजह से ये दरवाज़ा बंद ना हो। मैंने बोला शाबाश बहुत अच्छी बात है। फिर उसने कहा कि सर ये जो ईंट है इसके ऊपर मैं कुछ पेंटिंग वगैरह करके इसको एक आर्ट वर्क भी बना सकता हूँ। मैंने बोला वाह बहुत अच्छी बात, शाबाश। और वो सर आपकी जो बुक है, ये बुक के पेज बार बार उड़ रहे हैं, तो आप इस ईंट को पेपर वेट के तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर बच्चे ने क्या किया, एक क्वेश्चन के बहुत से अलग अलग आंसर दिया, बहुत से अलग अलग नए नए उसके इस्तेमाल बताया, ओरिजिनल यूज बताया और तमाम तमाम यूजफुल तरीके में बताया। तो इस बच्चे को क्या कहा जाएगा कि वो बच्चा क्रिएटिव बच्चा है। वो बच्चा कौन सा बच्चा है? क्रिएटिव बच्चा है। अब जो इंटेलिजेंस होती है और जो क्रिएटिविटी होती है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमने इससे पहले वीडियो में इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा, आज की वीडियो में हम क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं। जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा वो पढ़ने लिखने में होशियार होगा या फिर किसी दूसरी चीज में होशियार होगा। मगर जो बच्चा क्रिएटिव होगा, जो बच्चा क्रिएटिव होगा, वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके बताएगा, बहुत सारे नए नए तरीके बताएगा, बहुत सारे यूजफुल तरीके बताएगा। ठीक है, तो ये है हमारी क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी आपको समझ में आ गई होंगी, तो इसमें एक टॉपिक, इसमें एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कि डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते किसको है? डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है गिविंग मेनी सॉल्यूशन। एक प्रॉब्लम के बहुत सारे आंसर देना, गिविंग मेनी सॉल्यूशंस। आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, आप उसके बहुत सारे आंसर दे रहे हो, तो ये क्या है? ये है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ओपन एंडेड क्वेश्चन के साथ में काम करना, ये कहा जाती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग में ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इस्तेमाल की जाती है। बच्चे जो है अपना दिमाग लगाते हैं और उसके बाद में आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब एकदम ही विचित्र, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किसको बोलेंगे? कि जो कन्वेंशनल नहीं है, जो कन्वेंशनल नहीं है, एकदम नया आइडिया लाकर बता दे बच्चे। जिस तरीके से उस बच्चे ने हमें ईंट के अलग अलग इस्तेमाल बताया कि भाई इसका कंस्ट्रक्शन के अलावा भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, तो यह है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है, 1 2 3, और इसका एक चौथा पॉइंट भी है,
ओपन एंडेड क्वेश्चन के साथ में वर्क करना, ओपन एंडेड क्वेश्चंस के साथ काम करते हैं। जिस तरीके से अगर मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि इंडिया का कैपिटल क्या है, इंडिया का कैपिटल क्या है, तो आप देंगे जवाब दिल्ली। तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया क्योंकि इसका सिर्फ एक ही आंसर है। अब मैं आपको पूछता हूँ कि अभी हम महाराष्ट्र में हैं, यहाँ पर हम मुंबई में हैं, अब हमें मुंबई से दिल्ली को जाना है, तो हम किस किस तरीके से जा सकते हैं। तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम ट्रेन से जाएंगे, कोई बच्चा बोलेगा हम बस से जाएंगे, कोई बच्चा बोलेगा कि हम प्राइवेट हमारी कार कर जाएंगे, कोई बच्चा बोलेगा कि हम फ्लाइट से जाएंगे। इस तरीके से अलग अलग आंसर आ गए। तो कोई आंसर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, उसे कहा जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्वेश्चन मदद करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग बच्चे में डेवलप करने के लिए। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग का कंसेप्ट किसने दिया था? गिलफर्ड साहब ने, जेपी गिलफर्ड। हमने इंटेलिजेंस में भी पढ़े हैं, आपका रिवाइज हो गया, जेपी गिलफर्ड ने। अब जिस तरीके से डाइवर्जेंट थिंकिंग है, उसी तरीके से कॉन्वर्जेंट थिंकिंग भी होती है। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन आते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिसका सिर्फ एक ही जवाब होता है। जैसे 2+2 क्या होगा, तो ये होंगे 4, ये है क्लोज एंडेड क्वेश्चन कॉन्वर्जेंट थिंकिंग के लिए। अगर मैं आपको ये पूछूं कि 4 को हम और कितने तरीके से लिख सकते हैं मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस में, तो इसका एक जवाब होगा 1+3 बराबर 4, 2+2 बराबर 4, 0+4 बराबर 4। अलग अलग तरीके से आप 4 को लिख सकते हो। तो ये आपके क्या हो गया, ये हो गया आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब क्रिएटिविटी और डाइवर्जेंट थिंकिंग देखने के बाद में हम ये देखेंगे कि जिन बच्चों में क्रिएटिविटी होती है वो हमें किस तरीके के खुसूसियत दिखाते हैं। वो हम बताते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो जो बच्चे क्रिएटिव होंगे वो आपको बता देंगे कि हमारे में ये गुण है, ये हमारे में ये खासियत है। जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, क्रिएटिव बच्चों की खुसूसियत। इनकी सबसे पहली खुसूसियत होती है कि इनमें डाइवर्जेंट थिंकिंग रहेंगी, इनमें डाइवर्जेंट थिंकिंग रहेंगी। बहुत सारी चीज़ों के ये अलग अलग आपको आंसर बताएंगे। ये क्यूरियस रहेंगे, ये क्यूरियस रहेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा क्यों होता है, सूरज यहाँ से क्यों निकलता है, दिन के वक्त में चांद हमें दिखाई क्यों नहीं देता, आसमान नीले रंग का क्यों होता है। ये तमाम बच्चे क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं। इनमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और पावर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग की पावर होती है इनमें। और कनेक्ट टू इम्पॉसिबल इंसिडेंट्स, दो ऐसी चीजों को ये कनेक्ट कर पाते हैं जो हमें लगता है कि ये एक दूसरे से किसी भी तरीके से जुड़ नहीं सकती। दो ऐसी चीजों को ये आपस में कनेक्ट कर कर देख लेते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ऐसा होगा कि इन्होंने एक मछली को देखा कि मछली जो है वो पानी के अंदर सांस ले सकती है, पानी के अंदर रहती है, उससे किसी तरीके की तकलीफ नहीं होती। तो उस मछली को देखने के बाद में ये बच्चा सोचेगा कि क्यों ना मैं एक ऐसी मशीन बनाऊं जो पानी के अंदर जाए और पानी के अंदर ही रहे और वहां पर तमाम इंसानों को लेकर चले, यानी कि सबमरीन। तो ये दोनों इम्पॉसिबल चीज़ों को इसने देखा, कनेक्ट किया, एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया बताया। तो ये क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग। अब ऐसे बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक। अब सीटेड हमसे क्या उम्मीद करता है, सीटेड हमसे ये उम्मीद करता है कि एक अच्छा टीचर होने के नाते हमें बच्चों में क्रिएटिविटी को डेवलप करना है। तो अगर हमें बच्चों में क्रिएटिविटी को डेवलप करना है तो हमें सबसे पहले उनमें डाइवर्जेंट थिंकिंग को डेवलप करना होगा। हमें उनसे ऐसे सवाल पूछना होंगे जो उनके अंदर इस थिंकिंग को डेवलप कर सके। ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने होंगे। अब इसका तरीका क्या है, मैं अगर कभी बच्चों को एक कहानी सुनाऊं और कहानी सुनाने के अंदर लास्ट में मैं उन्हें ये बता दूं कि इसकी जो एंडिंग है वो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे दिल से लिखो, तो बच्चे अलग अलग तरीके की उसकी एंडिंग लिखेंगे। मैं उन्हें इस तरीके के क्वेश्चन पूछूं जिसपे वो सोच सके
और उसके एक से ज्यादा आंसर निकल सके। ये बच्चों में मैं डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप कर रहा हूँ, जिसकी वजह से उनकी जिसकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी डेवलप होंगी। मैं बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप करूंगा। साइंस का अगर मैं सब्जेक्ट उन्हें पढ़ा रहा हूँ तो मैं उन्हें ये नहीं पढ़ा दूंगा कि फोटोसिंथेसिस ये है कि पेड़ पौधे धूप से अपना खाना तैयार करते हैं। मैं उन्हें ये सोचने पर मजबूर करूंगा कि जो पेड़ है, ये जो कोई पौधा है वो सूरज की तरफ क्यों मुड़ जाता है। मैं उन्हें ये सोचने पर मजबूर करूंगा कि जो समंदर का पानी है ये खारा क्यों होता है। मैं उन्हें अलग अलग बातें सोचने पर मजबूर करूंगा। फिर उनमें क्यूरियोसिटी डेवलप होंगी और फिर वो बच्चे क्रिएटिव बनेंगे। तो ये तमाम जो है आपके एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। अब एक और बात ये है कि जो क्रिएटिविटी है और इंटेलिजेंस है, ये दोनों एक चीजें नहीं है। इंटेलिजेंस अलग है, क्यूरियोसिटी, ये क्रिएटिविटी अलग है। तो इन दोनों में का डिफरेंस हम देखेंगे। डिफरेंस इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में का, ये है इंटेलिजेंस और ये है क्रिएटिविटी। अब इन दोनों का डिफरेंस हम देखने वाले हैं। तो जो इंटेलिजेंस है ये हमें राइट आंसर बताता है हमेशा। क्या बताता है? राइट आंसर्स। और ये जो क्रिएटिविटी है इसमें हमें बहुत सारे जवाब मिलते हैं, मेनी आंसर्स। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली, राइट आंसर। मगर दिल्ली को जाना किस तरीके से है, बस से, ट्रेन से, फ्लाइट से, मेनी आंसर्स। ये जो है आईक्यू बेस्ड होता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है? आईक्यू बेस्ड होता है। और ये जो है ये ओरिजिनल थिंकिंग है। क्रिएटिविटी क्या है? ओरिजिनल थिंकिंग है। यहां पर कॉन्वर्जेंट थिंकिंग होंगी और यहां पर डाइवर्जेंट थिंकिंग होंगी। यहां पर डाइवर्जेंट थिंकिंग, यहाँ पर लॉजिकल होगा काम यहाँ पे लॉजिकल होगा। जो 2+2=4, यहाँ पर इमेजिनेटिव होगा। बच्चे इमेजिन करेंगे और अलग अलग आंसर बताएंगे। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में का मेन डिफरेंस हो गया। अब आप मुझे ये बताओ कि एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमेशा उसके पूरे में से पूरे नंबर आते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि वो क्रिएटिव भी होगा? और एक बच्चा जो पढ़ने लिखने में थोड़ा एवरेज है, ज़्यादा ज़्यादा होशियार नहीं है, टॉपर नहीं है, मगर ठीक ठाक है, तो क्या ये इस बात का सबूत है कि वो क्रिएटिव नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी बच्चा क्रिएटिव रह सकता, वो इंटेलिजेंट ना हो तो भी। और जो बच्चा इंटेलिजेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव भी होगा। इसलिए दोनों जो काबिलियतें हैं, दोनों एबिलिटीज़ हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग है। मगर हम क्रिएटिविटी को क्लासरूम में प्रैक्टिस के द्वारा, हमें हमारे टीचिंग मेथड्स के द्वारा बच्चों में पैदा कर सकते, उसको नर्चर कर सकते। अब क्रिएटिविटी के अंदर कुछ साइकोलॉजिस्ट ने भी अपना योगदान दिया, बताया कि क्रिएटिविटी में क्या होता है, क्या नहीं होता है। कुछ थीरीज दी, कुछ लोगों ने उसके स्टेप्स दिए, कुछ लोगों ने उसके फैक्टर दिए। तो जो सबसे मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे वो थे जेपी गिलफर्ड। और इन्होंने क्रिएटिविटी के 4 फैक्टर बताए थे। 4 फैक्टर बताए थे और ये 4 फैक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 फैक्टर्स ऑफ क्रिएटिविटी। ये जो क्रिएटिविटी है इसके अंदर ये 4 फैक्टर होते हैं। मतलब ये 4 मूलभूत बातें होती है उसके अंदर, ये 4 बातें उसमें होना ही होना है। सबसे पहली जो बात है वो है फ्लुएंसी। दूसरी बात है फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरी बात है ओरिजिनैलिटी। और चौथी बात है इलैबोरेशन। इसको याद करने का तरीका है FFOE। क्या है इसको याद करने का तरीका? FFOE। ये क्वेश्चन सीटेड ने बहुत बार पूछा है,
क्वेश्चन वो इस तरीके से पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ क्रिएटिविटी। ये चारों के अंदर से 3 दे देगा, एक को एक की जगह के ऊपर कुछ दूसरा ही डाल देगा, जैसे डाल देगा फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलेबोरेशन और डाल देगा मैचुरेशन। तो आप मैचुरेशन को टिक करना है कि ये क्रिएटिविटी का फैक्टर नहीं है। इसी तरीके से डाल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ क्रिएटिविटी, फिर डाल देगा फ्लुएंसी, फिर 3 कोई अलग अलग डाल देंगे, आपको फ्लुएंसी को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये तमाम बातें याद रखना है। अब आप मुझे बोलेंगे कि सर एक्सप्लेन तो कर दो कि फ्लुएंसी किस चीज़ को कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है, इलेबोरेशन क्या है। तो फ्लुएंसी का मतलब होता है कि थिंकिंग ऑफ न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज, नए और ओरिजिनल आइडियाज के बारे में सोचना। किसी बच्चे को हम पूछते हैं कि भाई ये ईंट का इस्तेमाल क्या है, तो वो अलग अलग तरीके के आइडियाज आपको देगा कि भाई इसको दरवाज़ा रोकने के काम में आ सकता है, इसके हम गमला बना सकते, इससे हम आर्ट वर्क बना सकते, इससे हम पेपर वेट की तरह यूज़ कर सकते। तो ये बच्चे की क्या की एग्जाम्पल है, फ्लुएंसी की एग्जाम्पल है। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि बच्चा सिर्फ एक नहज के ऊपर, एक डोर के ऊपर नहीं सोचेगा, उसके सोचने का जो तरीका है वो सिर्फ ऐसा तंग नजर नहीं रहेगा, वो तमाम दिशाओं के अंदर सोचेगा, वो तमाम दिशाओं के अंदर सोचेगा। अब मैंने एक बच्चे को बता दिया कि पूछा कि वाटर बॉटल है, इसका इस्तेमाल क्या है, तो वो मेरे को ये भी बोलेगा कि सिर्फ पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है। ये होगा इंटेलिजेंस। मगर वो अपने नज़रिए को थोड़ा फैलाएंगा और बोलेगा कि हम इसके अंदर इसको कट करके पेन होल्डर भी बना सकते, इस पंछियों को पानी पीने के लिए, ऊपर पानी पीने के लिए होल्डर भी बना सकते, इसे हम सुराख करके इससे खेल भी सकते। ये अलग अलग तरीके की उसकी जो व्यू है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएंगी। ओरिजिनलिटी, बच्चों की जो थिंकिंग है इसमें ओरिजिनलिटी होती है, एक नयापन होता है। ये वो कोई पुरानी बातें उसके अंदर वो ऐड नहीं करते, बिल्कुल नई चीज़ आपके सामने रखते हैं। और उसके अंदर होता है इलेबोरेशन। इलेबोरेशन का मतलब होता है कि जो आपने बोले उससे वो कुछ थोड़ा ज्यादा कर कर बताएंगे। अब क्लास के अंदर मैंने बच्चों को कहा कि सब अपनी बुक के ऊपर एक घर की पिक्चर बनाएंगे, तो बहुत सारे बच्चों ने ये घर की ड्राइंग बना दी। मगर उसके अंदर एक लड़की थी, उसने ये जो है घर की ड्राइंग भी बनाई। घर की ड्राइंग बनाने के बाद में बाजू में एक पेड़ भी बनाया, पेड़ बनाने के बाद में एक रास्ता भी बनाया, रास्ते के बाद में एक वहाँ पर एक हैप्पी फैमिली भी ड्रॉ कर दी। तो ये इलेबोरेट किया उसने, ये क्या किया उसने, ये इलेबोरेट किया। क्या किया, इलेबोरेट किया। मैंने जितना बोला था उसने उससे ज्यादा उसमें डिटेल्स ऐड की, इसे कहते हैं इलेबोरेशन, एडिंग द डिटेल्स। ओके, तो ये चारों चीजें आपको याद रखना। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चारों याद रखना, FFOE। क्रिएटिविटी के जो 4 फैक्टर होते हैं, 4 एलिमेंट कहा जाता है इन्हें, 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स याद रखना कि जो 4 एलिमेंट्स है, क्या है, 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स, FFOE, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और एलेबोरेशन। क्या क्वेश्चन आएगा आपको कि क्रिएटिविटी के 4 एलिमेंट्स कौन से हैं। अब इसके बाद में ग्राहम वेलिस करके एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि क्रिएटिविटी की 4 स्टेजेस होती है। JP गिलफर्ड ने क्या कहा था कि 4 एलिमेंट है क्रिएटिविटी के, मगर 4 स्टेजेस किसने कहा था, ग्राहम वेलिस ने। ग्राहम वेलिस, 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी, किसने कहा था, ये ग्राहम वेलिस ने। पहली स्टेज क्या है कि जो क्रिएटिविटी होंगी वो 4 स्टेज में होंगी। पहली है प्रिपरेशन, दूसरा है इंक्यूबेशन, तीसरा है इल्यूमिनेशन, और चौथा है वेरिफिकेशन। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि आप ऐसे याद रखो, PIIV, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन, चारों स्टेजेस आपको याद रखनी है।
अब प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि हम अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए भाई हमारे दिमाग को जो पूरा प्रोसेस है हमको हमारे दिमाग में ये रेडी करते हैं कि ये प्रॉब्लम है और हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एंड ट्राइंग टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन। हमने एक प्रॉब्लम को ढूंढा, ये प्रॉब्लम को समझा कि ये प्रॉब्लम है और उसके सॉल्यूशन को ढूंढने लग गए, ये है उसका प्रिपरेशन। इंक्यूबेशन कहेंगे थिंकिंग अबाउट सॉल्यूशन सबकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, कि हम सबकॉन्शियसली जो है हमारे सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है स्ट्रकिंग ऑफ ए न्यू आइडिया, एक न्यू आइडिया का हमारे दिमाग में आ जाना, ये है इल्यूमिनेशन। और वेरिफिकेशन ट्राइंग एंड trying the idea and refining it over time। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लो कि प्रिपरेशन आप एक प्रॉब्लम को जानोगे, उसके सॉल्यूशन के बारे में देखोगे। इंक्यूबेशन आप सबकॉन्शियसली उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे। इल्यूमिनेशन आपको एक आइडिया स्ट्रक होगा कि मैं इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। और वेरिफिकेशन आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद में अपने आइडिया के ऊपर गौर करोगे और उसके अंदर और थोड़ा निखार लेकर आओगे कि मैं इसको और किस तरीके से अच्छा कर सकता हूँ। तो इन चारों स्टेज के अंदर क्रिएटिविटी होती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, उस एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लोगे। अब आप सोनू नाम का एक लड़का है, सोनू नाम का लड़का है। अब वो उसने रूम में जाता है तो रूम में जाकर देखने के बाद में देखता है कि उसके रूम के अंदर पेंसिल्स और पेन जो है वो पूरे बिखरे पड़े हैं। उसके स्केच पेन एक तरफ है, उसकी पेंसिल्स एक तरफ है, उसके पेन एक तरफ है। तो वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं एक पेन होल्डर बनाऊं ये रखने के लिए, ताकि मेरे जो तमाम पेन है, तमाम पेंसिल है, वो एक जगह पर रखे रह जाए। अब ये आ गई प्रिपरेशन की स्टेज। उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसके सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश की कि भाई मेरे रूम के अंदर पेन सब इधर उधर पड़े रहते, अब मैं इसको एक जगह के ऊपर जमा करके रखूंगा। अब वो इस करने के बाद में बाहर क्रिकेट खेलने के लिए चले गया, कि बाहर क्रिकेट खेलने के लिए चले गया, बाद में स्कूल चले गया, बाद में खाना खाने चले गया। ये तमाम काम वो करता रहा, मगर सबकॉन्शियसली उसे पता भी नहीं है वो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर उसका दिमाग काम कर रहा है। यह है दूसरी स्टेज। ग्राहम वालिस का कहना यह था कि हम उस सॉल्यूशन के ऊपर सबकॉन्शियसली काम करते रहते हैं कि मेरे रूम में पेन और पेंसिल फैली हुई है, मैं उसे किस तरीके से अरेंज करके रख सकता हूँ। ये हो गया इंक्यूबेशन। अब तीसरे बारे में क्या होगा, उससे सडनली एक आइडिया स्ट्रक होगा, उसके दिमाग में एक नया आइडिया आएगा, एक नया आइडिया आएगा। अब वो किचन में था तो उसने देखा कि उसके घर पर एक जूस कंटेनर है, जूस कंटेनर खाली हो चुका है। उसने सोचा यार मैं तो जूस कंटेनर को बीच में से कट करूंगा और एक पेन होल्डर में बना सकता हूँ। इसे कहा जाएगा इंक्यूबेशन। अब वो अपने रूम में आएगा, अपना जो जूस कंटेनर था उसको बीच में से काटेगा, स्टडी टेबल पर रखेगा, उसमें तमाम पेंसिल्स वगैरह वगैरह जो है वो भरकर रखेगा। ये हो गया वेरिफिकेशन। और टाइम के साथ में उस आइडिया को रिफाइन करेगा। उस जो उसने जूस का कंटेनर था उसको कलर कर देगा, उसके ऊपर लिख देगा पेन होल्डर, या फिर उसको किसी दीवार पर अटैच करने की कोशिश करेगा। अपने जो उसने सॉल्यूशन निकाला उसको रिफाइन करेगा। ये क्या हो गया, वेरिफिकेशन। इसलिए ग्राहम वेलिस के जो 4 स्टेजेस है क्रिएटिविटी की, वो है प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। इसमें जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4 एलिमेंट्स क्रिएटिविटी के, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबरेशन। ग्राहम वेलिस की 4 स्टेजेस।
प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन, कि आप बच्चों में क्रिएटिविटी किस तरीके से डेवलप करेंगे। या फिर आपको सिनारियो दिया जाएगा कि अगर कभी आपको बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप करना है तो आप कौन सी क्लासरूम प्रैक्टिस अपनाएंगे। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए रहेगा कि आप उन्हें क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछोगे, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। फिर बी ऑप्शन रहेगा कि आप उन्हें टेक्स्ट बुक से पढ़ाओगे और उसे याद करने पर रट्टा मारने पे मजबूर करोगे, ये भी गलत बात हो जाएगी। ऑप्शन सी रहेगा कि आप जो बच्चे सही जवाब नहीं देंगे उनको सजा दोगे, ये भी गलत बात हो जाएगी। फिर ऑप्शन डी रहेगा कि आप डाइवर्जेंट थिंकिंग बच्चों में डेवलप करने की कोशिश करोगे, उन्हें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे और उन्हें क्यूरियोसिटी को डेवलप करोगे। तो ये होगा ऑप्शन डी सही आंसर। तो चलिए, अब हमने क्रिएटिविटी का पूरा चैप्टर पढ़ लिए। अब हम इसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे और मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्रैक्टिस शीट भी दे दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे अभी। हमारा पहला क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट समथिंग इन नॉवेल एंड अनविजुअल वे एंड कमिंग अप विद यूनिक सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि क्रिएटिविटी की डेफिनेशन क्या है, कि यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करना। थिंक एक एबिलिटी है सोचने की नए तरीकों में, ओरिजिनल तरीकों में, यूजफुल तरीकों में। तो ये क्या होंगी, इम्पल्सिविटी गलत, रिवर्सिबिलिटी गलत, हाइपर एक्टिविटी भी नहीं, ये होगा क्रिएटिविटी। इसमें से आपको क्रिएटिविटी की एक नई डेफिनेशन भी पता चल गई। मैं आपको एमसीक्यू इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि इस टॉपिक पर सीटेट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये चारों भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो पिछली बार सीटेट ने पूछे हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। ये चारों में से क्रिएटिविटी का एलिमेंट कौन नहीं है। हमें ये बात याद होनी चाहिए कि ये जीपी गिलफर्ड साहब ने दिया था कि क्रिएटिविटी के चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। पहला होता है फ्लुएंसी, दूसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा होता है ओरिजिनलिटी, चौथा होता है इलेबोरेशन। एफ एफ ओ ई। अब इसमें हमारे पास क्या क्या है, फ्लुएंसी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एलैबोरेशन भी है, ओरिजिनलिटी नहीं है, उसकी जगह ये इम्पल्सिविटी दे गया, तो ये नहीं होगा, मतलब इसका सी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ऑर्डर टू केटर द नीड्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन इन क्लास, टीचर शुड अवॉइड एक्टिविटीज विच प्रमोट। एक टीचर को अपने स्कूल में, एक टीचर को अपनी क्लास में क्रिएटिव बच्चों को केटर करना है, क्रिएटिव बच्चों को पढ़ाना है, तो उससे ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो अवॉइड करनी होगी। तो हमें ये बात याद रखना है कि क्रिएटिव बच्चों को हैंडल करने के लिए, उनमें क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए हमें कौन सी चीज़ें करना पड़ती है। हमें उनमें डाइवर्जेंट थिंकिंग को डेवलप करना होता है, हमें उनमें क्यूरियोसिटी को डेवलप करना होता है, हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने होते हैं, हमें बच्चों के अंदर कोई नए नए तरीके के आइडिया को या फिर नए तरीके की सोच को उभारना होता है। तो अब हम चारों ऑप्शंस देखेंगे, इसमें क्या है, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, दूसरा है क्यूरियोसिटी टू लर्न। तो क्यूरियोसिटी टू लर्न तो हम क्रिएटिव बच्चों के लिए हमेशा डेवलप करेंगे, ओरिजिनल आइडियाज भी बच्चों को हम देंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी सिखाएंगे। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग जो है क्रिएटिव बच्चों के काम की नहीं होती, डाइवर्जेंट थिंकिंग उनके काम की होती है। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग जो है उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है, उसमें दो मल्टीपल आंसर्स नहीं होते, ये आईक्यू बेस होती है, ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, तो आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन कैन बी डेवलप बाय आस्किंग क्वेश्चन सच एज। कि हमें बच्चों में क्रिएटिविटी को डेवलप करना है तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछने होंगे। हमें पूछने होंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन जो उनमें डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट कर सके, जो उनमें क्यूरियोसिटी को बढ़ा सके, ताकि आगे चल के उनमें क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। अब हम चार क्वेश्चन नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं, हम ये देखेंगे कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन ओपन एंडेड है जो बच्चों में कोई नया क्यूरियोसिटी या फिर कोई ओरिजिनल आइडिया को डेवलप कर सकेगा। पहला है, इन विच ईयर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। इसका तो सीधा सीधा जवाब है 1947। इसमें बच्चों को कोई
दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बच्चों को कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये कट हो गया। ऑप्शन बी है हाउ मेनी ग्राम्स इन 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये भी नहीं आएगा, इसका भी एक ही आंसर हो गया। नेम द वेरियस लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर बताओ, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका भी एक ही जवाब आ रहा है और कोई बच्चों को एक्सपेरिमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती। बी ए डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट सीड्स नीड एयर फॉर जर्मिनेशन, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन करो कि जो उसमें ये पता चल सके कि जो बीज है उसे मतलब जर्मिनेशन की प्रोसेस के लिए हवा ज़रूरी होती है। अब इसमें बच्चे को दिमाग लगाना पड़ेगा, बच्चा कोई नए नए आइडिया निकालेगा, एक बच्चा अलग एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करेगा, एक बच्चा अलग एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करेगा। तो ये क्या है, ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये बच्चे में क्रिएटिविटी को, क्रिटिकल थिंकिंग को, ओरिजिनल आइडिया को डेवलप करेगा। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन सीटेट आपको क्रिएटिविटी के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान है, आपको इसमें से आपने नंबर गंवाने नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एमसीक्यू की बुकलेट भी है, आप वो भी डाउनलोड कर लो, वो भी सेव को मतलब उसको भी सॉल्व कर लेना। आपके क्रिएटिविटी के क्वेश्चंस हिलेंगे भी नहीं, मतलब छूटेंगे भी नहीं। ठीक है, आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पसंद आया होगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो आपके दोस्त टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें उनके साथ में ज़रूर शेयर करो। मेरा नाम है शाहरुख शेख, ये है माई टिफिन एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।